गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था, देन हमने मेजरमेंट ऑफ करंट डिस्कस किया था, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक है इनसे डिफरेंट है, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज बायट-सैवरेट लॉ। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन, और उसी से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है और उसी के बेस पे हमारे पास आगे उसकी एप्लीकेशंस हैं। टॉपिक क्या है आज हमारा? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले किसी भी चीज को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई थी। सबसे पहले जो हेनरी ओयस्टीड नाम के पर्सन ने क्या ऑब्जर्व किया, उसके ऑब्जर्वेशन पे ही उसी के नाम पे इसका नेम पड़ गया हेनरी ओयस्टीड एक्सपेरिमेंट। उसके अकॉर्डिंग क्या था, हेनरी ओयस्टीड ने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके नज़दीक आप किसी भी मैग्नेटिक कंपास को लेके आ रहे हो, तब जो नीडल है वो क्या शो कर रही है? इट शोज सम डिफ्लेक्शन। वो नीडल डिफ्लेक्ट हो जा रही है। अगर आप इसी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, देन अगेन क्या हो रहा है? जो भी आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, उसने जो डिफ्लेक्शन शो की थी, उसकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है? चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंजेस किसकी? डिफ्लेक्शन की। तो उसने क्या देखा कि जो हमारी करंट कैरिंग वायर है, so we can say that current carrying wire produces magnetic field around itself। कि कोई भी करंट कैरिंग वायर को क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। देन उसने इस चीज को कैसे ऑब्जर्व किया? इसके लिए उसने एक रूल बताया, दैट इज एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या है? एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये डायरेक्शंस हैं, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कि अगर आपके पास जो करंट है, इट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, देन नीडल शोज डिफ्लेक्शन इन वेस्ट डायरेक्शन। तो इसको आप लर्न कैसे रख सकते हो? बाय यूजिंग स्नो। स्नो का मीनिंग क्या है कि करंट अगर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन है वो कंपास कहाँ शो करेगी? वेस्ट डायरेक्शन में। अगर इसके अपोजिट होगा तो अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, तब डिफ्लेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हेनरी ओयस्टीड का एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट क्या है आपके पास? दैट इज बायट-सैवरेट लॉ। और दूसरा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप इसको V से डिनोट करते हो, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास बायट-सैवरेट लॉ। बायट-सैवरेट लॉ में क्या है आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ये काम आता है, बायट-सैवरेट लॉ। अब कोई करंट कैरिंग वायर है, लेट करंट जा रहा है आई, आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। तो ये होल वायर के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकता। हमें क्या करना पड़ेगा? इस वायर से एक स्मॉल लेंथ लेनी पड़ेगी, दैट इज DL। उस पॉइंट के लिए जो हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। पूरी वायर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, बट आगे करेंगे। बायट-सैवरेट लॉ है जो, इट टेल्स अस about magnetic field intensity at any point due to infinite small length that is DL। इसके कारण ये हमें क्या बताते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताते हैं। और इसका जो फार्मूला आता है DV का, क्योंकि स्मॉल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताएगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे DV से। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो DV वेक्टर। इसकी वैल्यू होती है आपके पास μ0/4 पाई I DL क्रॉस, मान लो
ये डिस्टेंस क्या है आपका r, dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। और अगर हम इसको मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड में ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्रॉस प्रोडक्ट अब किसकी इक्वल होती है, ए क्रॉस बी, ए बी कोस ऑफ थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग आई डी एल आर, लेट यहाँ पे एंगल आपका थीटा है तो ए बी साइन थीटा होता है, यहाँ पे आई डी एल आर साइन ऑफ थीटा अपॉन आर क्यूब, एक आर से एक आर कैंसल, तो ये फार्मूला बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब बुक्स में इसको कैसे लेते हैं कि आपके पास जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, और इसकी जो लेंथ है इनफिनाइट स्मॉल उसके, देन इन दोनों के बीच में जो क्या है एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ साइन थीटा, देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन देम, देन वो कंबाइन करते हैं इन 3 की 3 इक्वेशंस को, देन आप लिखते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, देन रिमूव दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड अप्लाई हियर a constant that is k ideal sin theta upon r square, where k has value mu naught upon 4 pi which is equal to 10 raised to power minus 7 Newton ampere raised to power minus 2। और म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू लर्न रखनी है दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन रेज़ टू पावर ए रेज़ टू पावर माइनस 2। और जो मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट होते हैं वो होते हैं आपके पास टेस्ला, और इसके यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो म्यू नॉट की आप यूनिट जहाँ से भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, करंट के एम्पियर, dl अगेन मीटर्स में, r के मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसल, अगेन मीटर से मीटर कैंसल, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट की यूनिट आ गई आपकी न्यूटन एम्पियर रेज़ टू पावर माइनस 2। देन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमें कैसे पता लगती है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए आपके पास 2 रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, थंब आपको उस वायर में रखना है, वायर वाल डायरेक्शन में रखना है, फिंगर्स को आपको 90 डिग्री पे होल्ड करना है, देन फिंगर्स को कर्ल करना है। जैसे यहाँ पे फिंगर्स कर्ल की तो वो क्या जा रही है इनवर्ड्स इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे इनवर्ड्स, इनवर्ड्स को आप क्रॉस से डोनेट करते हो। अब अगर यही करंट कैरिंग वायर के कारण आपको इस पॉइंट पे देखना हो मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, अगेन करंट कैरिंग वायर फिंगर्स को कर्ल किया तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड्स को आप डोनेट करते हो किससे, डॉट से। दिस इज योर फर्स्ट रूल दैट इज राइट हैंड थंब रूल। और सेकंड रूल क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड पी पे चेक करना है, तो आप आई से पी तक क्या करोगे, स्क्रू को रोटेट करोगे, मीन्स कौन सी डायरेक्शन है हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करते हो तब हमारे पास डायरेक्शन क्या आ रही है, स्क्रू क्या जा रहा है इनवर्ड्स, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनवर्ड्स। अगर आप उल्ट रोटेट करते हो उसके लिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे स्क्रू को, स्क्रू की अगर रोटेशन आपके पास क्या है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास स्क्रू क्या आएगा बाहर की तरफ, दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड को डॉट से, इनवर्ड को क्रॉस से। थैंक यू।